मंच पर आसीन सभी अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथी, जिस सपने को हम लेकर चले 2047 में एक ऐसी सूर्य की आभा किरण जिसमें हम विकसित हो, ऐसी आभा किरण के लिए हमें आवश्यक है अपनी पक्षियों को बदलना। हम सब ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जिसमें गरीबी ना हो, निराशा ना हो। हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जिसमें बच्चों और महिलाओं पर कोई अत्याचार ना हो। हाँ, हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जिसमें कोई उन्माद ना हो। हाँ, हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जिसकी विश्व में एक पहचान हो। हाँ, हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जिसकी नेतृत्व शक्ति पर विश्व को एक गर्व हो। उसके लिए हमें पद्धति को बदलना होगा, उसके लिए हमें विचारों को बदलना होगा, इसके लिए हमें अपनी भाषाओं को बदलना होगा, इसके लिए हमें शक्ति को बदलना होगा। क्या लेने की पद्धति की जगह हमें क्या देने की पद्धति का विचार बढ़ाना होगा। जैसे हम पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, क्या हम उसका कर्ज लुटाते हैं? उसके कर्ज लौटाने के लिए हमको अधिक वर्ष लगाने चाहिए। अभी भारत सरकार, आप लगातार देखते होंगे कि कई संकट आता है कि आपदा अनुक्रम में, जे दुष्कर्म में, जे विपत्ति में, जे कूटनीति में, जे राजनीतिक से, जे आक्रमण से, लेकिन भारत सरकार अपनी सक्रियता को निभाती हुई अपनी सेनाओं को जल के रूप में, वैक्सीन के रूप में पहुंचाती है। वियतनाम को जो अभी युद्ध पहुंच दिया गया, एक ऐसी पहल है जो लेने की जगह देने की पद्धति का विचार करते हैं। इतिहास गवाह है, भारत को यदि भविष्य में विकसित होना है तो अपने इतिहास को भुला नहीं सकते। यह हम व्यक्तिगत तौर पर भी कह सकते हैं कि हमें अपने अतीत में झांकना होगा। और अतीत में झांकने के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि इतिहास में आप देखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम किया, भारतीय इतिहास में वो दर्ज हुआ, स्वर्ण अक्षरों में उसके नाम पड़े गए। आपने कौन नहीं जानता किसी के क्षेत्र में डॉक्टर स्वामीनाथन को? आप कौन नहीं जानते श्वेत क्रांति के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र जी को? आपने कौन नहीं जानते रक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर डी एस कोठारी को? आप कौन से नहीं जानते कि स्पेस रिसर्च में डॉक्टर विक्रम साराभाई को? सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने परिकल्पना से परे जाकर अपनी सीमाओं को भेद कर एक ऐसा काम किया जिसे आज हम सभी जानते हैं, उस मंच पर नाम भी लिए जा रहे हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन भारत को विकसित होने के लिए मैं मानता हूं कि नारी शक्ति को आगे आना होगा, युवाओं को आगे होना होगा। लेकिन एक बात कड़वी सच है, इसे आप सभी को स्वीकार करना होगा। हम विकसित के लिए सिर्फ भारत पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, हमें नागरिकों को भी आगे बढ़ना होगा। मैं एक संस्तुति यहाँ से करता हूँ कि जैसे भारत में संविधान का भाग 3 बाध्यकारी है, ऐसे भाग 4 को भी बाध्यकारी करे, उससे हम विकसितता के आगे बढ़ेंगे। लेकिन 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार को काम करना होगा, जिसमें कृषि और खाद्य प्रशासन, सूचना संचार तकनीकी और शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रोसेस इलेक्ट्रिक्स पावर, क्योंकि 5 फील्ड ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं और इनसे जब आपस में डेवलप होंगे तो विकसित की राह को आगे बढ़ाएंगे। आविष्कार के क्षेत्र में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि शून्य को देखना, शून्य के बाद अभी आपने देखा होगा आदित्य को L1 लॉन्च हुआ, उसके बाद आपका चंद्रयान 2 को देखा। कि इसके आगे मैं ज्यादा इस विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाई कहना चाहूंगा यदि कोई बीमारी होती है तो उसका निवारण क्या है? उसका निवारण दवाई है, उपचार है। विकसित भारत तभी होगा जब शिक्षित होगा। शिक्षित होने से होता क्या है? शिक्षित होने से बहुत सी समस्या ऐसी होती है जो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यदि शिक्षा के अभाव में किसी बच्चे का बचपन भटकता है तो राष्ट्र का बचपन भटकता है, क्योंकि बच्चों कहते हैं वो हमारा भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है। और विकसितता के लिए यदि बचपन भटक जाएगा तो राष्ट्र भी बच्चे और बढ़ जाएगा। इसलिए भविष्य को संभालने के लिए हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। वर्तमान में लगभग 77.7 के आसपास हमारी साक्षरता दर है, लेकिन विकसितता के लिए कम से कम 95-96% की साक्षरता दर चाहिए। इसलिए शिक्षा को भी आगे बढ़ाना होगा। बहुत योजनाएं सरकार निकाल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, हाँ, बड़ा अच्छी चीज रही है। आयुष्मान है, प्रधानमंत्री जन धन योजना आई है, अटल गहन पेंशन, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी में जिनकी बात हमारी प्रस्तावना में की गई है वो हमें मिली है। किसी के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजना आई है, लेकिन शिक्षा एक अमूल्य कड़ी है। शिक्षा के लिए प्रचार और प्रसार जितना हो उतना अच्छा है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को योजनाओं का लाभ तक पहुंचती है। क्योंकि यदि गांव की बात जैसे यहाँ पे हुई है, हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि गांव के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है, और पता होने के बाद भी वो कमीशन और दलाली खोल के बीच में फंस जाते हैं और उस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। इसलिए प्रशासनिक आमला, जो प्रशासन जिन योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंच पाता, सिर्फ कागज में सिमटी रह जाती है, धरातल तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर उसको एक कार्य करना होगा। टीमें ऐसी बननी चाहिए जो एक निराश्रित व्यक्ति से, प्राय आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति गांव का पढ़ाता है तो उसे प्रशासनिक व्यक्तियों का एक लहजा देना बदल जाता है। उस लहजे को बदलना होगा, भाषा को बदलना होगा, विचारों को बदलना होगा। यदि विकसित भारत के उस कल्पना को करते हैं जिसमें ऐसा सूर्य हो,
उस सूर्य में विकसितता की राह का एक अपनापन हो, तो उसके लिए हमें आवश्यक है शिक्षा, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के साथ हमें कृषि, कृषि में बड़ा एक आंदोलन हुए, बड़े आंदोलन होने के बाद हमारे कानून वापस हुए। लेकिन आप एक चीज देखिए कि अभी हमारे कानून बदलने की चेष्टा है, कानून बदले गए जो अंग्रेजी हुकूमतों के थे, साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किया गया, बिल का पेश हुआ, अधिनियम विधेयक के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, न्याय संहिता आ रही है, नागरिक सुरक्षा सिविल संहिता आ रही है। ये न्याय बदलना, न्याय की एक औपचारिकता जिसमें कि आज के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो जजेस है वो भी बाहर आकर अपनी बातों को करते हैं। किस तरह गाइड के में न्याय की मिली है, क्योंकि एक मस्तिष्क में एक छाप थी कि तारीख पे तारीख चलती है, न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए 2047 तक हम सबको अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा के आगे चलना होगा। जब हम एक जिम्मेदार नागरिक होंगे तब एक विकसित भारत की एक कल्पना को सीख सकते हैं, क्योंकि विकसित भारत सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाए और कागज में बने तो ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि विकसित भारत तभी होगा जब हम जिम्मेदारी को समझेंगे, हम विरासतों को समझेंगे, अपनी समृद्धि को समझेंगे। जैसा मैंने कहा कि इतिहास में हमारे नाम हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने निष्ठा से काम किया, ईमानदारी से काम किया, परिकल्पनाओं से प्रजा के काम किया। ऐसे इतिहास को हमें गवाह बना के आगे चलना होगा। मैं फिर पुनः यही कहूंगा कि जिम्मेदारी से हमें भागना नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2047 तक हमें आत्मनिर्भर दृढ़ भारत बनाना है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। जय हिंद, जय भारत।